हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब बच्चों। मेरा नाम है सुप्रिया और स्वागत है आप लोगों का क्लास 12 केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी को समझ रहे थे। तो इसमें सॉलिड और लिक्विड को हमने समझ लिया था कि सॉलिड यदि लिक्विड में जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, और उसके ऊपर फैक्टर ऑफ एक्टिंग हमने पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था। अब देखेंगे कि जब गैस की बारी आती है, गैस जब लिक्विड में घुलता है तो हमको क्या मिलता है और कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी होती है और उसका फैक्टर ऑफ एक्टिंग किस किस चीज़ पे हम पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। गैस इन लिक्विड, जब हम गैस को लिक्विड में घोलते हैं तब क्या होता है, जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक बॉटल, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का बॉटल देखते हो, जिसमें आपका कुछ गैस उसमें भरा रहता है ना। जब आप बॉटल को खोलते हो तो उसमें से गैस बाहर निकलती है, मतलब आप समझ सकते हो कि गैस जो है वो लिक्विड में घुली हुई थी। ठीक है, अब कुछ गैस ढक्कन खोलने पर बाहर निकल गई। तो वही चीज़ है, जब कोई गैस लिक्विड में घुलती है तो उसे गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तब उसको क्या बोलेंगे, जो गैस होता है वो लिक्विड पे पूरे तरीके से घुला हुआ है उस बॉटल पर। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हैं तो उसमें गैस जो होता है वो लिक्विड पे घुला हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे, अब देखो इसमें क्या होता है कि आपका जो गैस है वो क्या है, इसमें सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, इसमें सॉल्वेंट है। ठीक है, अब चूंकि सॉल्यूट जो है बहुत कम मात्रा में होगा, हाँ, ज़्यादातर उसमें सोडा होगा, एंड सॉल्वेंट है। ठीक है, कुछ भी और भी सॉल्यूट होंगे उसमें, जैसे कि शुगर है और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे एंड डेफिनेट प्रेशर पे होते हैं। ठीक है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक के बोतल को जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एक टेम्परेचर पर बनाया जाता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसको बनाया जाता है और एक स्पेसिफिक उसमें प्रेशर लगाया जाता है, ताकि वो टाइट रहे एकदम कंटेनर में, अपने एक बोतल पे एकदम कैसे रहे, वो फिक्स रहे। ठीक है, मतलब वो क्या होता है, बिल्कुल भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता वातावरण का, एकदम बिल्कुल आपका जो बॉटल रहता है कुछ इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक का बोतल रहेगा, जो इतना आपका कैसा रहेगा, खाली रहेगा। ये आपका जो रहता है बिल्कुल खाली रहता है और इसमें आपके कोल्ड ड्रिंक्स भरे हुए रहते हैं, और यहाँ पे आपका ढक्कन एकदम टाइटली लगा हुआ होता है, सील पैक। ठीक है, मतलब अंदर की जो सॉल्युबिलिटी है कैसी हो है, जो अंदर जो आपकी गैस की मॉलिक्यूल्स है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे आपका गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो, लिक्विड है। ठीक है, मतलब ये खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इसमें पिस्टन लगाएंगे या इसमें दबाव डालेंगे तो इसके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब आप एनर्जी दे रहे हो उसको, बाहर से क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, दबाव दे रहे हो, है ना। तो इसके बीच का जो ये गैप है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं तो उसमें बीच में क्या हो जाता है, दबाव होता है, तो मॉलिक्यूल्स कैसे आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। जब पास पास आते हैं तो लिक्विड की तरफ जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, लिक्विड के साइड जाएंगे, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे आपका एक फैक्टर ऑफ एक्टिंग है कि प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर आप जैसे ही बढ़ाओगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, है ना। मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, गैस की मॉलिक्यूल्स कैसे आ गए, लिक्विड के अंदर आ गए। ठीक है, तो ये तो था। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, अब देखो ये आपका कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, यदि आप क्या कर दो, इसको गर्मी में धूप में रख दो बहुत देर तक। ठीक है, टेम्परेचर में रख दिया हमने, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे रख दिया, तो क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स, वो कैसे होंगे, बबल्स बनाएंगे, है ना, बाहर की तरफ जाएंगे। जैसे आप बोतल को खूब हिलाते हो, खोलने से पहले खूब हिलाओगे तो उसमें बबल्स बनेंगे, है ना, उसमें बबल्स बनेंगे, और वो जो कि CO2 के बबल्स जो होंगे वो बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो आप जैसे ही ढक्कन खोलेंगे वो बाहर आ जाएगा, है ना, कोल्ड ड्रिंक कैसे होगा, बाहर आ जाएगा। मतलब उसमें इसके मॉलिक्यूल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इस कारण वो कैसे हो रही है, बाहर निकल जा रही है ना। तो इस तरीके से जैसे ही गैस की, जैसे ये हमने बनाया और आपने बोतल को सेट किया, या फिर आपने टेम्परेचर दिया, मान लो आपने टेम्परेचर दिया, जब आप टेम्परेचर दे रहे हो तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें घुले हुए हैं
वो बाहर आने की कोशिश करेंगे, है ना, बाहर आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बबल्स बना लेंगे, खूब सारी बबल्स बना लेंगे, है ना, बबल्स बनाएंगे और गर्मी के कारण ये बोतल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, बोतल क्या हो जाएगा, बिल्कुल फट जाएगा और उसमें से जो गैस के जो आपके मॉलिक्यूल्स है, जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये था एक उदाहरण। और यदि हम शेक करें, यदि हम शेक करते हैं बोतल को, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को शेक करते हैं तो इसमें जो बबल्स निकलेगी वो जो बाहर आएगी, जब आप कंटेनर खोलेंगे, जब वो गैस बाहर आएगी, कुछ बबल्स भी बाहर आ जाएंगे, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी, मतलब अंदर जो गैस घुली हुई है लिक्विड पे, वो सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आपको क्या बोला जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, गैस इन लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई गैस लिक्विड में घुलती है तो उसे गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा, जो हमारा गैस है वो सॉल्यूट है, जो हमारा लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, और भी सॉल्यूट रहते हैं हमारे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पे। ठीक है, जो कि डेफिनेट टेम्परेचर पे है, डेफिनेट प्रेशर पे इसे बनाया जाता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो CO2 जो गैस है वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे रहती है, इसका हमने उदाहरण देख लिया। ठीक है, इसी तरीके से वाटर पे भी क्या रहता है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है। ठीक है, जैसे ही हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, जैसे ही हम वाटर को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन जो होते हैं वो बिल्कुल इसमें घुलता नहीं है, सॉल्युबिलिटी नहीं होता, वो ऑक्सीजन तो वेपोराइज होकर के निकल गया, है ना। तो ठंडे पानी में यदि हम ऑक्सीजन को घोलेंगे, है ना, यदि हम ऑक्सीजन बाहर से ऑक्सीजन को डालेंगे तो ये तुरंत घुल जाएगी। ठीक है, तो ये था एक उदाहरण। अच्छा, तो फिर से ये चीज़ को हम देखते हैं कि वही चीज़ है कि खाली बोतल जो हमारा रहे, जो हमारा ये जो आपका खाली जगह रहता है ना, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो खाली जगह रहती है उसमें CO2 गैस भरी हुई होती है कोल्ड ड्रिंक्स पे, और यहाँ पे लिक्विड भरी हुई होती है और ये सील बंद रहती है। ठीक है, तो जैसे हम इसे शेक करेंगे तो ये बाहर आएंगे बबल्स बन के, और इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। और प्रेशर जैसे ही हम बढ़ाएंगे, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड की तरफ जाएंगे। ठीक है, लिक्विड किस तरफ जाएंगे, उसके जो स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होगा, कम होता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड पे पूरी तरीके से घुल जाएगा। मतलब ये क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और अपने भाषा में भी इसे लिखिए तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, अपने भाषा में यदि आप लिखेंगे तो आप कंसेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हेनरीज लॉ की। ठीक है, अब हेनरी लॉज क्या है, आपके लिए एक नया शब्द है ना, हेनरी लॉज क्या है। तो हेनरी लॉज ने क्या बोला कि आपका जो गैस और लिक्विड का जो मिलन हो रहा है ना, मतलब मिक्स हो रहे हैं, जहाँ सॉल्युबिलिटी हो रही है, गैस जो है मिक्स हो जा रही है, किसमें, स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पे। यदि हम उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर डालते हैं तो वो टेम्परेचर की कैसा रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। बस वही बोला है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं एंड अमाउंट ऑफ द गैस, गैस का हम टेम्परेचर कैसे रख रहे हैं, बिल्कुल ही कांस्टेंट रख रहे हैं, एंड डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स अ पार्शियल प्रेशर अबाउट द लिक्विड। तो हम लिक्विड में यदि हम पार्शियल प्रेशर भी लगाते हैं, थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते हैं, वो टेम्परेचर के बिल्कुल ही कैसे रहेगा, और कैसे रहेगा वो, मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम बोल रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपका गैस रहेगा वो कैसे रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर पे। ठीक है, यदि हम गैस का मात्रा लेते हैं m ग्राम, तो m ग्राम कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के, जो कि पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, यदि हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम k लगाते हैं, जो कि हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, देन k हटाओ, k को इधर लाओगे तो आपका k की वैल्यू क्या हो जाएगी, m/p। ठीक है, अब यदि हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, क्योंकि हम गैस को सॉल्यूट मान रहे हैं, ठीक है, यदि हम गैस को सॉल्यूट मान रहे हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन हमको निकालना जरूरी होगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप रखते हो क्या, सॉल्यूट का मोल रखते हो एंड अपॉन सॉल्यूशन रखते हो, है ना, इधर तरीके से रखते हो यहाँ पे, एंड उसके बाद आप क्या करते हो,
मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको छोड़ दो। अब देखो मोल फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यहाँ भी प्रेशर के प्रोपोर्शनल है ना। जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है, जब आपका दिया हुआ जो मोल है ना, सॉल्यूट का या जो गैस का मोल है वो भी आपका प्रोपोर्शनल है, तो आपका मोल फ्रैक्शन भी प्रोपोर्शनल होगा आंशिक दाब के, ठीक है। तो आंशिक दाब बराबर क्या हो जाएगा आपका, हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो आप इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, अपनी परिभाषा को आप इक्वेशन में इस तरीके से लिख सकते हो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन KH, है ना। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, हेनरीज लॉ समझ सकते हो। तो हेनरीज लॉ समझ में आया। हेनरी लॉस क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम जितना भी आंशिक दाब लगाते हैं अपने सिस्टम में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। गैस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आंशिक दाब के, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसमें हेनरीज लॉ में, ठीक है। अब क्या करोगे, एक आध हम न्यूमेरिकल करते हैं, इस पे रख करके देखते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले पर हम एक आध न्यूमेरिकल करके देखते हैं। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल है, एनसीईआरटी से ही है। यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रभावित किया जाता है तो 1 लीटर जल, ठीक है, 1 लीटर जल में कितने मिली मोल N2 गैस विलेय होगी, ठीक है। मतलब आपको क्या पूछा जा रहा है, मिलीलीटर, मिली में मोल पूछा जा रहा है N2 का, ठीक है। N2 का आंशिक दाब आपको दिया गया है 0.987 बार, और जो कि आपका टेम्परेचर है फिक्स है 293 केल्विन पर। एंड N2 के लिए KH का मान भी आपको दिया गया है 7668 के बार, ठीक है। तो बस आपको हेनरीज लॉ पता है, कांस्टेंट प्रेशर या आंशिक प्रेशर पे आपका मोल फ्रैक्शन जो होगा वो कैसे होगा, इक्वल होगा। तो आपको ये रख लेना है, आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। एंड देन आपको पी की वैल्यू रख लेनी है 0.987 बार, ठीक है। एंड आपको के एच की वैल्यू रख लेनी है 76.480 बार, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने पर आपको मिलेगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि 1 लीटर जल में आपको कितने मिलीलीटर, तो आपको 1 लीटर जल दिया गया है। अब जल का आपको मोल क्या पता है, जल मतलब H2O, है ना। H2O का आपका मोल पता है 18 ग्राम होता है। तो आपका 1 लीटर में कितना ग्राम, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 ml, है ना। तो आप रख लो सॉरी, मोल निकालना है, मोल निकालना है तो आप क्या रखोगे, 1000 अपॉन क्या रख लोगे, 18 रख लोगे, तो आपका मोल निकल जाएगा, ठीक है। H2O का मोल निकल जाएगा आपका 55.5 मोल निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल गया, ये आपकी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब आपको क्या रखना है, N2 के लिए आपको क्या निकालना है, N2 गैस का मिली मोल निकालना है। तो N2 का मोल, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल N2, N2 का आप निकालोगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन निकालो, ठीक है, मोल निकालो। तो मोल हम निकालेंगे तो N है, ठीक है। यदि हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, X निकालते हैं, तो ये आपको क्या क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N प्लस क्या हो जाएगा आपका, वाटर का हो जाएगा, है ना, जो आपका सॉल्वेंट है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखो ये आपका 55 जो कि है बहुत बड़ा वैल्यू है, तो ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको आपको क्या करेंगे, आप इसको नगण्य मान लोगे, तो एन अपॉन क्या हो जाएगा 55.5 आप मान लो, है ना। आप क्या रखोगे, 55.5 की जगह आप ये रख लो, ठीक है। एंड सॉल्युबिलिटी आपकी, सॉल्युबिलिटी सॉरी, यहाँ पे आपका 55.5 हो गया। एंड एन की वैल्यू आप रख लो, ठीक है। तो सॉरी, एक्स की वैल्यू आप निकल गई है आपकी, ठीक है, ये आपकी एक्स की वैल्यू निकल गई है। तो एक्स की वैल्यू आप इधर रख लो, तो एन इधर करोगे तो एक्स इधर इंटू में आ जाएगा, आप रख लो, सॉरी ये एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू 55.5 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू रख लो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू आ जाएगा 55.5,
5 है ना, ये आ जाएगा। तो आप मोल में आपको चेंज करना है, ठीक है, मिली मोल में चेंज करना है तो आपको, सॉरी यहाँ पे आपको एक गलती होगी, यहाँ पे मिली मोल में चेंज करना है आपको, तो 1000 से आपको यहाँ पे इनटू कर दो, ठीक है। यहाँ पे इनटू करोगे 1000 मिली मोल, या मतलब 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 मिली मोल, मिली मोल, ठीक है। तो 1000 से आप इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.716 मोल, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपके सेशन पे मिलते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।